अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और उनका इंटीग्रेशन करना हो और उसमें भी हर में यानी कि नीचे की तरफ या तो साइन स्क्वायर की टर्म हो या ओनली कोस स्क्वायर की टर्म हो या फिर साइन एक्स और कोस एक्स की टर्म स्क्वायर में हो या फिर दोनों को होल स्क्वायर में ले सकते हो जैसे आपके यहाँ दे रखा। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखिए बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले आप डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला उसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। जैसे पहला देखो 1/a + b साइन स्क्वायर वाला पैटर्न, जब ऐसा आए तो आपको क्या करना, ऊपर नीचे कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देना। जैसे आप ऊपर नीचे कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ऊपर तो बन जाएगा आपके सेक स्क्वायर एक्स और नीचे क्या बनेगा a, इसके साथ में आप कोस स्क्वायर कर रहे हो तो ये क्या बन गया सेक स्क्वायर एक्स और ये बन जाएगा b और टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, आपको इसमें क्या करना था, इसका इंटीग्रेशन करना था। तो उस केस में जैसे ये टर्म आती है आप इसमें इसको आगे बढ़ा दीजिए और सेक स्क्वायर को एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, और अपॉन में जो टर्म आ रही है इसमें आप सेक स्क्वायर को लिख दीजिए 1 + 10 स्क्वायर एक्स और ये b 10 स्क्वायर एक्स। फिर क्या करोगे, इसमें आप 10 स्क्वायर को साथ ले लीजिए, यानी कुल मिलाकर के आपको इसमें अब करना क्या है, 10x को कुछ भी z लेट कर लो, t लेट कर लो, तो उस कंडीशन में ये क्या बन जाएगा, देखो सेक स्क्वायर एक्स dx = dz। तो ये आपके क्या बन जाएगा, ऊपर की टर्म तो पूरी की पूरी बन गई dz और नीचे क्या बन जाएगा a × 1 + z² + b z²। तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, dz अपॉन, देखो ये दोनों साथ में आ रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा आपके a + b z² और ओनली ये रह जाएगा आपके a, आप a + b से डिवाइड कर दो नीचे तो ये बन जाएगा dz अपॉन ये ओनली z², मतलब नीचे आप एक तरह से a + b तो कॉमन ले लें और z² + a अपॉन a + b बन जाएगा। आप इसे रूट बना ले, इसको बना ले। अब ये क्या बन गया आपके 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये पैटर्न आपको इससे यूज करना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है आपने 10 वाला 1/a² + x² वाला। अगर यहीं पर ये तो ठीक है, चलो इसने ये दे दिया, और अगर यहाँ पर वो जो नेक्स्ट जैसा बता रहा था मैं 1/a + b, अगर कोस स्क्वायर एक्स आ जाए तो भी आपको ये काम करना, कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ये क्या बन जाएगा आपके, ऊपर तो बना सेक स्क्वायर एक्स dx और नीचे क्या बनेगा a और ये सेक स्क्वायर एक्स + b। आप सेक स्क्वायर को क्या लेट करोगे, यानी इसको लेट नहीं करना अभी आपको सेक स्क्वायर को कन्वर्ट करना किसमें, 10 में। तो ये 1 + 10 स्क्वायर एक्स + b। अब आप सेम वही काम कर लीजिए, ये वाला 10 को z लेट कर लीजिए और आपके ये बन जाएगा पूरा सेम ही। भले इसको भले एक स्टेप और बढ़ा लो आप आगे, सेक स्क्वायर एक्स dx और नीचे ये बन जाएगा आपके a को साथ में अलग कर लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a tan स्क्वायर एक्स + a + b, a से डिवाइड कर दो, इसके अंदर प्लस चला जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स 1 में a ले लो dx और नीचे tan स्क्वायर एक्स और ये a + b/a। आप इसको रूट बना करके स्क्वायर कर लें, 10 को आप जेलेट कर लें तो ऊपर वाला टर्म dz बन जाएगा और ये आपके सोल्व हो रहा, बिल्कुल इसी तरीका है। और तीसरा जो टर्म है इसमें पैटर्न
वो ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स होल स्क्वायर अगर ऐसा हो तो भी आपको कोस स्क्वायर से ही डिवाइड करना ऊपर और नीचे, ठीक है। लेकिन उसके पहले इसमें आप इसको क्या करना, खोल देना। खोलने से क्या फायदा होगा, ये बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, फिर ये 2ab साइन एक्स कोस एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा ये, ठीक है। और उसके बाद में आप ऊपर नीचे किससे, कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये ऊपर क्या बन गया आपके सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और नीचे बनेगा आपके ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स 2ab। यहां आप क्या करोगे, किसका भाग लगा रहे हो, कोस स्क्वायर का, एक कोस एक कोसेंसल, तो ये आपके बन जाएगा 10x, और ये बी स्क्वायर यहां पर भी 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे आप 10x को जेलेट कर लो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। तो वो टर्म क्या बनी, ऊपर तो हो गया आपके डी जेड, और नीचे देख लीजिए आपके आराम से ये ए स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ab जेड प्लस बी स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। दोनों जगह आपके क्या बन गया, देखिए यहां नहीं बनेगा, यहां ओनली बी स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। तो आपकी कितना इजी काम हो गया है, इसमें डायरेक्ट ये जेड में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बन गई, आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लें और उसके बाद में इसको सोल्व कर लें, इंटीग्रेशन के डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे इसके अंदर। तो ये 3 पैटर्न आपके इसमें आ रहे हैं। अब मैं एक नेक्स्ट पैटर्न बात करने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये है आपके a प्लस बी कोस एक्स अपॉन में, या फिर a प्लस बी साइन एक्स, या फिर a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस सी, इस पैटर्न पे, यानी अब की बार इसमें स्क्वायर नहीं दे रखा है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, इनके इंटीग्रेशन के लिए यहां अगर a और b दोनों सेम हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इनकी वैल्यूज 2 3 4 अगर ऐसी डाल दी तो वहां फिर आपको दिक्कत आएगी। इसलिए इसमें जो एक खास पैटर्न काम करेगा, आप इसमें इसके लिए 2 मेन फॉर्मूले हैं, अपने साइन एक्स और कोस एक्स के 10 वाले, आप उनको यूज कीजिए। तो इसमें क्या बन जाएगा, ये तो आपके dx, और आप सीधा सीधा इसमें cos x का फॉर्मूला अप्लाई करिए, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ऐसा करने से आपके ये 1 प्लस 10 स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लेने के बाद ध्यान रखना, ठीक है। ये मैंने 1 प्लस 10 स्क्वायर को ऊपर भेज दिया, सेक स्क्वायर बना करके, फॉर्मूला है ना, और तो ये बन जाएगा a इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स और b 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। अब आप 10x को कुछ भी लेट कर लीजिए, तो ये आपके ऊपर तो बन जाएगा ओनली डी जेड, ठीक है, और नीचे a इंटू 1 प्लस जेड स्क्वायर, और ये b 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो क्या बना ये डी जेड, और केवल सेट कर लीजिए इनको, ये बनेगा आपके a प्लस बी तो एक साथ हो जाएगा, और इधर a माइनस बी और ये जेड स्क्वायर, आप a माइनस बी अपॉन भेज दीजिए, ठीक है। तो ये आपके बन गया डी जेड अपॉन a प्लस बी, ए माइनस बी, इसको रूट कर लीजिए, ठीक है, और स्क्वायर कर लीजिए, माइनस जेड स्क्वायर, ये आपके a माइनस बी अपॉन में आ जाएगा। अब देख लो ये a स्क्वायर माइनस एक्स बन गया 1/2a log x a माइनस एक्स क्या आएगा, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स वाला लग जाएगा फॉर्मूला। तो ये यहाँ कोस था, अब इसी जगह अगर ये वाला चेंज कर दे साइन में, तो भी आपको यही काम करना है, dx और ये a प्लस बी, और अगर इसने साइन x डाला तो आपको फटाक से इसमें साइन x का भी 10 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। अब फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। अब देखिए यहाँ एक मामला था, मैंने एक मिस्टेक करी है
क्या मिस्टेक करी, यहाँ इसमें cos x था तो मुझे यहाँ बाई 2 करना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये बाई 2 का अगर नहीं किया तो चक्कर पड़ जाएगा। यहाँ बाई 2 करोगे तो यहाँ 1/2 साथ में आएगा। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर 1/2 यानी कि 2 चला जाएगा उधर, तो साथ में ये 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये मिस्टेक अपने को नहीं करनी है जल्दबाजी में। यहाँ पर भी ये बाई 2 आएगा तो 1 + tan स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसमें भी एलसीएम लोगे तो ये ऊपर तो बन गया आपके क्या sec स्क्वायर x बाई 2 dx, आगे 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये a + 2b, और ये साथ में यहाँ पे क्या आएगा, इसके साथ में वो आएगा पूरा सोल्व करने के बाद में a × 1 + tan स्क्वायर x बाई 2, और यहाँ 2b tan x बाई 2। अब आप tan x बाई 2 को डिलीट कर दीजिए तो ये आपके पूरा सेम इसी पैटर्न पे सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ तीसरा पैटर्न दे रखा है कि ये वाला जिसमें dx अपॉन a sin x b cos x प्लस c, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप साइन कोस दोनों की जगह ये वाला कोस का ये और साइन का ये लगा दीजिए फॉर्मूला। फिर सेम ऐसे ही 1 + tan स्क्वायर का ऊपर पेश करके सेक स्क्वायर बना दीजिए, और उसके बाद में आप tan x बाई 2 को डिलीट कर दीजिए। बस आपके सॉल्यूशन हो जाएगा, आप फॉर्मूले पे पहुंच जाएंगे राइट। अगर नीचे की तरफ ये जो टर्म है ना, इसकी जगह अगर आपके टर्म लिखी हो साइन स्क्वायर x, अगर लिखी हो कोस स्क्वायर x, और अगर लिखी हो साइन x कोस x, दोनों मल्टीप्लिकेशन में, जब कभी ऐसा कभी भी आए तो डायरेक्ट याद रखना आपको ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। ऊपर भी कोस स्क्वायर से, नीचे भी कोस स्क्वायर से। एक पैटर्न तो आपको ये ध्यान में रखना। दूसरा जो पैटर्न आता है वो आता है कि अगर यहां पर कहीं पर भी साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x मल्टीप्लाई में ध्यान देना, और या फिर साइन 4x या फिर कोस 4x, अगर ऐसा आए तो उस कंडीशन में आपको कोस 4x से डिवाइड कर देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि एक कोस 4 से तो जो सेक 4 बनेगा ऊपर, उसमें से एक सेक 4 को अपन और ब्रैकेट स्प्लिट कर देंगे सेक स्क्वायर में। एक सेक स्क्वायर को तो अपन 1 + tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, और दूसरा वाला सेक स्क्वायर में रहने देना, और tan x को कुछ भी आप लेट कर लेना तो हमारा काम हो जाएगा। हम यहाँ ये कर रहे हैं क्योंकि साइन इंटू कोस है ये वाली बात, तो अपन ऊपर नीचे किससे कोस स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। तो ऐसे केस में हमारे ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, देखिए ये tan x रूट में ऐसे कैसे, मैंने कहा मैं ऊपर भी कोस स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये ऊपर क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर dx। ठीक है, अब नीचे क्या बनेगा देखना, ये साइन x कोस x, और हमने कोस स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये कोस स्क्वायर x। आप देख लीजिए क्या बन गया, ऊपर तो आप इसको पढ़ा रहने दीजिए tan x और सेक स्क्वायर x dx। नीचे क्या बन गया देखो, एक कोस से एक कोस कैंसिल, तो ये बन जाएगा tan x। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x dx अपॉन नीचे क्या बन जाएगा रूट tan x। अब tan x को आप कुछ लेट कर लीजिए, तो क्या लेट करेंगे, लेट tan x इक्वल टू कुछ भी पुट कर ले, मैं जेड स्क्वायर कर रहा हूं ताकि नीचे रूट में तो काम थोड़ा हल्का हो जाए। इससे क्या होगा, सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू 2z dz। तो देखिए हमारा काम कितना इजी हो जाता है। ऊपर तो बन जाएगा हमारा 2z dz, और नीचे आपने क्या लिया था जेड स्क्वायर रूट में, तो ये नीचे से जेड बन जाएगा, ये कैंसिल, तो इसका इंटीग्रेशन कर लें आप 2, और या dz का z बन जाएगा प्लस c,
तो आपके फाइनली आंसर क्या आया, जेड की वैल्यू फिर से पुट कर दीजिए यहां से, तो ये क्या बन गया आपके 2√10x प्लस सी कांस्टेंट, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो और क्वेश्चन अगर आप देखना चाहें, उनके सॉल्यूशन देखना चाहें, तो आप चैनल से जरूर जुड़े। ये मैथमेटिक्स का चैनल है और हायर मैथमेटिक्स के चैनल के रूप में जाना जाता है।